हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सिविल पांडा। हाउ आर यू गाइस? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। कैसे आप सभी लोग? और उम्मीद करती हूँ कि आप जो है फेस्टिव सीजन का पूरा मजा ले रहे होंगे, है ना। जो फेस्टिवल्स हमारे आने वाले हैं उनकी मजे में तैयारी चल रही होगी आपकी, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है कौन सा, हमारी पीएससी की एग्जाम, भाई उसको बिल्कुल नहीं छोड़ देना है आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए तो वही फेस्टिवल है। फेस्टिवल उस दिन होगा जिस दिन हमारी सरकारी नौकरी लगेगी, जिस दिन हम प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल का होगा। तो आप के जीवन में उस दिन को लाने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं शिवानी लेके आ चुकी हूँ आपके लिए हमारे सिविल पांडा की वर्ल्ड सीरीज का एक और करंट अफेयर का लेक्चर। जी हाँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? एमपी के जीके जीएस को, एज वेल एज एमपी के करंट अफेयर्स को। मेनली हम किसको पढ़ेंगे? एमपी के करंट अफेयर्स को, जिसमें हम लोग जो है 10 क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम लोग 10 क्वेश्चन जो है एमपी के जीके जीएस से रिलेटेड करेंगे। तो टुकुर टुकुर मत देखो, फटाक से जो है सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जो है पेन पेपर हाथ में ले लो और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलेगा। सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Recently, Khelo MP Youth Games 2023 committee has been constituted by the Madhya Pradesh for the state level event. In how many cities will these games be played? हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय आयोजन के लिए खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 समिति गठित की गई है। ये खेल कितने शहरों में खेले जाएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स था उसकी तर्ज पे क्या चलाए गए भाई? खेलो एमपी यूथ गेम्स जो है चलाए गए हैं। तो उसी के लिए जो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कितने सिटीज में जो है ये खेला जाएगा, तो ध्यान रखिएगा बेटा 7 सिटीज में। कितने सिटीज में खेला जाएगा ये? लगभग ये खेला जाएगा 7 सिटीज में। कौन कौन सी? सबसे पहले हो गई आपकी इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, है ना, ग्वालियर और शिवपुरी। ठीक है, ये तो 6 ही हुई, शायद मैं एक भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं इस चीज को। Kerala MP Youth Games 2023 committee has been constituted for the next level event in the state of Madhya Pradesh. The Minister of Sports and Youth Welfare, कौन है हमारे के फटाक से कमेंट करो, has been made the chief patron of the state level committee. Kerala MP Youth Games is being organized in different phases in Madhya Pradesh. मैंने आपको बताया था अलग अलग से होंगे, है ना। स्टेट ब्लॉक लेवल होगा, डिवीजन लेवल होगा, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा, स्टेट लेवल होगा। 21 सितंबर स्टेट लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 1 to 5 अक्टूबर। जो स्पोर्ट्स लेवल स्टेट लेवल के होंगे वो कब से कब तक होंगे? 1 से 5 अक्टूबर तक होंगे। स्टेट लेवल कॉम्पिटिशंस विल बी हेल्ड इन 7 सिटीज। 7 सिटीज में होगा। कौन कौन से? भोपाल हो गया, रीवा, जबलपुर, है ना, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो है इसने एक और कोई सी डिस्ट्रिक्ट नहीं दी और वो डिस्ट्रिक्ट मुझे भी याद नहीं आ रही, पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये होने वाले 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये होंगे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, which state government has constituted a 5-member committee make a law on the safety of journalists? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा पर कानून बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की है? तेलंगाना, ओडिशा, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश? इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है ना। जर्नलिस्ट के लिए क्या किया जाएगा भाई? एक अलग से कानून बनाया जाएगा, है ना। उसके लिए जो समिति गठित की गई, कमेटी बनाई गई है यहाँ पर, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई किस राज्य ने किया ऐसा? तो आपके और हमारे मध्य प्रदेश ने। जी हाँ, प्यारे मध्य प्रदेश ने क्या किया? 5 लोगों का एक जो है ग्रुप बनाया, कमेटी बनाई है, जो कि इस पे फिलहाल क्या करेगा? छानबीन करेगा, उसके बाद जो है कानून बनाने के लिए इस पे आगे प्रोसेस करेगा। The Madhya Pradesh government constituted a high-level 5-member committee to discuss with the stakeholder and formulated a legislation of protection of journalists and in the state and official set. ठीक है, एक ऑफिशियल ने ऐसा बताया। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। होले in which district of Madhya Pradesh प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर बीन इनॉग्रेटेड? मध्य प्रदेश के किस जिले में निजी औद्योगिक क्लस्टर का लोकार्पण किया गया है? प्राइवेट क्लस्टर कहां पर बनाया गया? जल्दी बताओ। देखिएगा, ये जो क्लस्टर है, लगभग कितने क्लस्टर बनाए गए भाई? 5 जो है क्लस्टर बनाए गए हैं। इस 5 क्लस्टर को कहां पर बनाया गया? औद्योगिक क्लस्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर की जो है ये बात हो रही है ना। कहां पर बनाया गया भैया? इंदौर बनाया गया। 5 क्लस्टर समेत लगभग 2058 जो है
ये कहिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो है इनॉग्रेशन किया गया है ना? कितने 2058 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का जो है इनॉग्रेशन किया गया है। औद्योगिक इकाइयों का जो है भूमि पूजन या इनॉग्रेशन या अनावरण जो आप कहते हैं वो किया गया है। किसके द्वारा? एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। इंदौर के कितने हैं इनमें? 5 जो क्लस्टर्स हैं इनमें से इंदौर के कितने भाई? 4 निजी क्लस्टर्स, केवल किसके? 4 प्राइवेट क्लस्टर्स जो है वो एमपी में, सॉरी 4 क्लस्टर्स जो है वो केवल किसके? इंदौर के। लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से, कितने की भैया? लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया जा रहा है। और इसके बनने से क्या होगा? लगभग 28,000 है 28 के युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। कितनों को रोजगार मिलेगा भैया? 28 के युवाओं को क्या मिलेगा भैया? रोजगार मिलेगा। चलिए, अच्छा उद्योग कितने स्थापित होंगे? कितने इंडस्ट्रीज स्थापित होंगे? तो ध्यान रखिएगा 234 इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी। कितनी इंडस्ट्रीज बनाई जाएंगी बेटा? टोटल 234 इंडस्ट्री बनाई जाएंगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा और देख लीजिए इसके बारे में डिटेल्स दी हुई हो तो। ये तो नॉर्मली दिया है। Recently, which state government has decided to constitute Street Vendors Welfare Board? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है? पथ विक्रेता, वेंडर्स आपने देखे होंगे है ना? वेंडर्स के बारे में हमने पहले बात की, जल्दी बताइए। अच्छा, ये जो योजना गठन जो है ये कब से चालू हो गया था? ये लगभग जुलाई 2020 से स्टार्ट हो चुका था। कब से बेटा? जुलाई 2020 के आसपास से ये चीज जो है स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें क्या किया जाता है? जो वेंडर्स होते हैं उन वेंडर्स को लगभग 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। कितना लोन दिया जाएगा बेटा? 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस लोन को देने में ये होगी कि इस लोन पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। जी हाँ, इस लोन पे जो है नो इंटरेस्ट लोन रहेगा ये, है ना? नो इंटरेस्ट लोन मतलब इस पे जो है कोई भी ब्याज सामने वाले को नहीं देना पड़ेगा। अभी से पहले जो था इसकी राशि कितनी थी? केवल 50,000 थी। हाँ, अब बढ़ा के उसको कितना कर दिया गया है? 1 लाख कर दिया गया है कि 1 लाख तक का यदि लोन लेते हैं तो आपको कोई भी जो है इस पे ब्याज नहीं देना है। और ये किसने किया भैया? ये एमपी गवर्नमेंट ने किया बेटा। कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा? हाँ भाई, जहाँ चुनाव आ रहे हैं भाई वहां तो ऐसा होगा ही होगा, है ना? तो किसने किया? ये एमपी गवर्नमेंट ने किया। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा हॉकर्स कॉर्नर्स भी जो है विकसित होंगे। अभी हॉकर्स कॉर्नर क्या होता है मैम? ये आपको आगे वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। हॉकर्स कॉर्नर्स भी जो है बनाए जाएंगे। ठीक है बेटे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Street Vendor Welfare Board will be formed in Madhya Pradesh. Street vendor will get identity cards. There will be no recovery of under marketing. Loan of 1 lakh rupees will be provided to street vendors. और ये लोन कैसा होगा? Interestless. In which district of Madhya Pradesh will रामानुजाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड? मध्य प्रदेश के किस जिले में रामानुजाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापित किया गया है? सीहोर, रायसेन, रीवा, डिंडोरी। ध्यान रखिएगा महर्षि पाणिनि भी हुआ है ना? ध्यान रखिएगा क्या हुआ? महर्षि पाणिनि भी हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है भाई रामानुजाचार्य जो है ये कहां पर स्थापित हुआ है? जल्दी बताइए, रामानुजाचार्य जो है ये कहां पर स्थापित हुआ है? अच्छा, रामानुजाचार्य कौन थे बेटा? ये जो थे एक वैष्णव संत थे हमारे यहाँ के। कौन थे? एक वैष्णव संत थे। वैष्णव संत थे। इनकी आपको पता है ये जब प्रभु में लीन हुए थे इनकी एज क्या थी? इनकी एज अभी तक की लगभग, मैंने जितना पढ़ा है, जितने साहित्य में मैंने पढ़ा है, जितने लोगों को मैंने पढ़ा है, उनमें मुझे इनकी सबसे ज्यादा लगी। इनका जन्म जो हुआ था बेटा वो हुआ था 1037 में, 1037 ईस्वी में हुआ था। और इनकी डेथ जो हुई थी, है ना? इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी नहीं 1017 में हुआ था इनका बर्थ, है ना? 1017 में इनका बर्थ हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो 1137 में हुई थी। तो देखिए ये लगभग 100 साल से भी कई ज्यादा जिए हैं, लगभग 120 साल के समथिंग जो है ये जिए थे। जी हाँ, है ना? यहाँ एक बात और ध्यान रखना, इनकी एक जो है स्टैच्यू भी बना हुआ है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बना हुआ है इनका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समता की प्रतिमा। समता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी इनका भी बना हुआ है भैया। समता की प्रतिमा बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है? हैदराबाद में। कहां पर बनी हुई है? हैदराबाद में बनी हुई है। इनका बाल स्वरूप जो था रामानुजाचार्य का, इनका जो बाल स्वरूप था उसकी जो है मूर्ति बनी हुई है बैठे हुए। और ये वर्ल्ड की बैठी हुई मूर्तियों में दूसरे सबसे बड़े पे है ना? दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी मूर्ति है। वर्ल्ड में जितनी भी बैठी हुई मूर्तियां हैं उनमें दूसरे सबसे बड़े नंबर पे है ये। ठीक है,
इनको जो है ऐसा माना जाता है, इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। अब कितना सच है कितना नहीं है वो हमें नहीं पता, बट हाँ हिंदू माइथोलॉजी में इनको क्या माना जाता है भैया, लक्ष्मण जी का जो है अवतार माना जाता है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 216 फीट के आसपास है, लगभग 216 फीट के आसपास है। चलिए, कहां पर स्थापित किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा बेटा रीवा में। कहां पर स्थापित किया जाएगा, रीवा में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। Assembly Speaker श्री गौतम recently inaugurated the first इको पार्क ऑफ मध्य प्रदेश। हाल ही में विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने मध्य प्रदेश का पहला इको पार्क का लोकार्पण कहाँ किया, सीहोर, रायसेन, रीवा या डिंडोरी। पहला इको पार्क बन रहा है भैया एमपी का, कहाँ बन रहा है जल्दी बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है आपका बेटा रीवा में। कहाँ पर बन रहा है, रीवा में। जो बीहड़ नदी है ना, बीहड़ नदी के तट पर, बीहड़ नदी के तट पर इको पार्क जो है एमपी का पहला इको पार्क जिसे आप कहेंगे वो बनने जा रहा है, लगभग 5.2 हेक्टेयर की भूमि में। अच्छा, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है, इसका इनॉग्रेशन हुआ है बेटा 24 सितंबर को, 24 सितंबर 2023 को जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ है। किसने किया है, श्री गौतम जी ने। यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम जी, उन्होंने किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं। असेंबली स्पीकर श्री गौतम inaugurated इको पार्क इन रीवा। Tourism activities will get a new impetus from the eco park. Employment opportunities will also be created here. देखो भाई, जब इको पार्क बनेगा तो सीधी सी बात है वहां पर टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो वो खर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, सबसे सीधी सी बात है। On the lines of the metropolis, the eco park built with private capital investment in Riva is the first eco park in the state. Private capital investment इसमें की जा रही है भैया। Eco Tourism Board and Forest Department are cooperating in the construction of world-class eco park built in area of 5.2 hectares. मैंने आपको बताया ये बात अभी। In which facilities have been developed keeping in mind the national as well as the international tourist। कि भाई यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को, है ना, जितनी भी सुविधाएं दी जाएंगी वो नेशनल इंटरनेशनल हर तरह के टूरिस्ट को देखते हुए रखी जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। District will the second पुलिस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश बी बिल्ट। ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस मोटर ड्राइविंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में बनाया जाएगा, दूसरा वाला, है ना, जल्दी बताइए। तो ये कहां पर बनाया जाएगा भैया, ये बनाया जाएगा आपका दतिया में। कहां पर बनाया जाएगा, जी हाँ, दतिया में बनाया जाएगा। नरोत्तम मिश्रा जी की जगह जो हम कहते हैं, दतिया में जो है ये बनाया जाएगा। At present, the Motor Driving Training Research Institute of Police is only in Rewa. अभी तक केवल कहाँ है, केवल रीवा में है। अब दतिया में भी बनाया जा रहा है। This will be the second institute in the state. The local administration has allotted 16 acres, लगभग 16 एकड़ की जमीन में for this Baroni police station area. Okay. Which district has got the first place in the ranking of hostels run for primary education मध्य प्रदेश। ये वाला क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था पहले, लेकिन शब्द अलग थे, थोड़ा सा घुमा फिरा के था। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है। मध्य प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए संचालित छात्रावासों की रैंकिंग में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सीहोर, रायसेन, रीवा या डिंडोरी। तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था सबसे घटिया रैंकिंग किसकी आई है, सबसे घटिया रैंकिंग आई है नरसिंहपुर की, है ना। वर्स्ट रैंकिंग किसकी आई है भैया, नरसिंहपुर की आई है। और सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी आई है, तो आपने कह दिया था कि मैम सबसे अच्छी रैंकिंग जो आई है वो सीहोर की आई है। किसकी आई है भैया, सबसे अच्छी रैंकिंग सीहोर की। और सबसे घटिया रैंकिंग किसकी आई है, नरसिंहपुर की आई है। On September 18, 2023, the ranking of hostels run for primary education by the State Education Center, School Education Department for the session 2023 was released in which Seehor district has secured the first position in the state. भाई पहला पोजीशन किसने लिया, सीहोर ने। The main objective of developing this ranking system is to create a healthy competition for better arrangement for teaching and learning in hostels along with the residential facilities। देखिए, स्टूडेंट्स आते हैं, छात्रावास आते हैं, बाहर पढ़ने आते हैं। आप लोग भी, कई सारे लोग यहाँ इंदौर पढ़ने आएंगे, कहीं और जाते होंगे। आप देखते हैं, आप पैसा देते हैं, लेकिन आपको उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं मिलती। आप यहाँ पर आके देखिए, आपको 7-7, 8-8 हजार में इतना सा कमरा मिलेगा, है ना, और वो भी शेयरिंग बेसिस पे, है ना। सिर्फ खाना देंगे और खाना भी इतना घटिया क्वालिटी का आपको मिलेगा। बच्चों की तबियत खराब हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ते रहते हैं कि भाई ये दिन है, ये दिन निकल जाएंगे, जैसे ही अच्छे दिन आएंगे तो फिर मैं भी कुछ अच्छा खाना खाऊंगा, मैं भी सब कुछ अच्छा करूंगा। तो इस सोच में जो है बच्चे करते रहते हैं काम।
पढ़ाई में अपना मन लगाते रहते हैं वो। लेकिन ये जो कंपटीशन हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि भाई जितने भी हॉस्टल्स है, भाई आई रिपीट गवर्नमेंट की बात कर रही हूं मैं, है ना, ये अपने आप को क्या करे, बेटर बनाए, ये अपने आप को बेटर बनाए, ताकि क्या हो, उनमें आपस में क्या लगे, कंपटीशन रहे, और कंपटीशन के चलते क्या हो, ये अपने आप को बेटर बनाए, और लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर जा रहे हैं, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज मिल सके। This ranking has been prepared on the parameters of performance and efficiency of hostels out of a total of 100 points। 100 points का हुआ था, ठीक है, 33 नंबर लाने होंगे। Recently, Shri Anil Dhupar, tennis of his district, has been honored with the State Level Lifetime Achievement Award 2022 by the मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले के श्री अनिल धूपर टेनिस राज्य स्तरीय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? अच्छा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। जी हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्टार्ट कब से हुआ था, ये ध्यान देना, 2002 से स्टार्ट हुआ था, 2002 से स्टार्ट हुआ था, और इसमें कितने पैसे दिए जाते? लगभग 72 लाख। कितने दिए जाते हैं भैया? 72 लाख जो है इसमें दिए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है अनिल धूपर जी जो है वो कहां से संबंधित है? अनिल धूपर जी कहां से भैया? तो अनिल धूपर जी के बारे में हमने पहले बात की कि ये कहां से, इंदौर से है, टेनिस से रिलेटेड है ये, और ये इंदौर से बिलोंग करते हैं। भाई खिलाड़ियों के नाम बहुत अच्छे से याद रखना। अनिल धूपर बिलोंग्स टू इंदौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ये तो सारी बातें ठीक है। Where is Asia's biggest literary festival Unmesh being organized from August 3-6, 2023? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन लिया है, वैसे मैंने इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ाया था। 3 से 6 अगस्त 2023 तक एशिया के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया है? साथ ही साथ उन्मेष के साथ साथ किसका भी हुआ था? उत्कर्ष का भी आयोजन हुआ था, है ना, उत्कर्ष साहित्यिक संस्कृति का भी जो है आयोजन हुआ था, याद हो तो आपको, है ना। इसमें लगभग, इस जो हुआ था इसमें लगभग 100 भाषाओं के, कितनी भाषाओं के भैया? 100 भाषाओं के लगभग 575 कवियों ने, लगभग 575 कवियों ने, लेखकों ने जो है इसमें भाग लिया था, और काफी रंगारंग कार्यक्रम जो है हुए थे। और ये कहाँ पर हुए थे? तो बेटा ये हुए थे आपके रविंद्र भवन में। कहाँ पर हुए थे भैया? रविंद्र भवन में। और रविंद्र भवन क्या है? अब यदि ये बात भी आप लोगों ने मुझसे पूछी तो फिर हम तुम्हारा जो है मुंह तोड़ देंगे, बिल्कुल यहाँ पर मुक्का मारेंगे मुंह पे हम तुम्हारे, ठीक है। कहां पर है ये है बेटा भोपाल में। कहां पर है ये? भोपाल में। चलेगा, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब भाई थोड़ा सा हम लोग किस पे चलते हैं? जीके पे चलते हैं। हाउ मेनी मिलियन एकड़ फीट ऑफ ग्राउंड वाटर इज एस्टिमेटेड टू बी अवेलेबल इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने मिलियन एकड़ फीट भूजल की उपलब्धता आकी गई है? भूजल, जो जमीन के अंदर जल होता है, जिसको हम किससे निकालते हैं? ट्यूबवेल से, कुआं खोद के ऐसे निकालते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने एकड़ है ऐसी जमीन। हाँ, तो बताइए भैया कितने एकड़ जमीन है ऐसी, जल्दी जल्दी बता दो। 20 मिलियन, 24 मिलियन, 26 मिलियन, 28 मिलियन। कितने करीबी नंबर्स दिए हुए, तो ये है लगभग आपकी कितना बेटा? 24 मिलियन। कितना है? लगभग 24 मिलियन है हमारे यहाँ पर जो है अंडरग्राउंड वाटर। चलेगा। In which river of मध्य प्रदेश water remains throughout the year? मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है, जो नदी कभी सूखती नहीं है? ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। नर्मदा नदी, सोन नदी या केन नदी? बताइए। चलिए, वैसे इन तीनों का जो है रास्ता बहुत अलग अलग है। नर्मदा नदी जी कहाँ जाती है भैया? खंबात की खाड़ी में चली जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। केन नदी जी किससे मिलती है भैया? केन नदी जाकर यमुना से मिल जाती है। और सोन नदी जाकर किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। अब ऐसी कौन सी नदी है जो सूखती नहीं है, जिसमें वर्ष पर्यंत जल रहता है? इसमें से ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी और सोन नदी, इन दोनों का उद्गम एक ही जगह से है। कहां से? अमरकंटक से, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे, है ना। इन दोनों का उद्गम एक ही जगह से, अमरकंटक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे जो है इन दोनों का उद्गम है। इन दोनों को ही मेकल सूता भी कहा जाता है। इन दोनों को ही क्या कहा जाता है बेटा? मेकल सूता भी कहा जाता है। मेकल सूता क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेकल पर्वत श्रेणी से निकलती है ना, इसलिए सूता मतलब बेटी। केन रिवर का दूसरा नाम, केन रिवर को जो है कियाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? केन रिवर को जो है कियाना भी कहते हैं। कियारा नहीं बेटा, कियाना कहते हैं, ठीक है। केन रिवर पर जो है बांध बनाकर, है ना, बांदा नहर निकाली गई है।
कौन सी नहर निकाली गई भैया? बांदा नहर को निकाला गया है। मेन क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो तो हम उसको तो हम डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ जो है हम लोग बैकग्राउंड ज्यादा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का, है ना। ध्यान रखिएगा, केन नदी जो है, केन नदी में एक बहुत कीमती पत्थर पाया जाता है। हाँ बेटा ध्यान रखना, ईरान में बहुत ऊंचे दामों पर बिकता है ये पत्थर। इसे कहा जाता है शजर का पत्थर। क्या कहा जाता है बेटा? शजर का पत्थर। ये केवल केन नदी में ही मिलता है शजर का पत्थर, और ये पत्थर ईरान में बहुत ऊंचे दामों पे बिकता है, तो शजर का पत्थर। अब आपसे पूछा है वर्ष पर्यंत जल बना रहता है कौन सी नदी में, तो ये इन तीनों में होता है बेटा, डी, सभी में, तीनों में जो है वर्ष पर्यंत जल रहता है। इसमें से जो है कभी भी जल खत्म नहीं। अच्छा, केन का एक और नाम ध्यान रखिएगा, केन का एक और नाम है दीर्णावती। दीर्णावती ये भी जो है इसका नाम है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार, द एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश इज 382 एंड 236% पर स्क्वायर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, कि लगभग मध्य प्रदेश का औसत घनत्व और भारत का कितना, भारत का औसत घनत्व 382 है और मध्य प्रदेश का 236 है, ठीक है। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एवरेज डेंसिटी, कि औसत घनत्व की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या कौन सा स्थान है। देखिए यदि मैं बात करूं भाई किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से, तो 1 किलोमीटर पर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं? पूरे भारत में जो है वो 382 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं भैया? 382 रह रहे हैं। और अकेले एमपी की बात करूं तो एमपी में कितना है भैया? 282। मतलब कितने लोग रह रहे हैं भैया? 236 है, तो 282 क्या याद रहा? 236 है ना। लगभग 236 लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है, हाँ एक बात और याद रखना, 382 हमारे इंडिया का क्या है? जनसंख्या घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत के बराबर ही मध्य प्रदेश के किस जिले की घनत्व है ना, भारत के बराबर मध्य प्रदेश के किस जिले का घनत्व है, तो ध्यान रखिएगा भिंड का। जैसे भारत का घनत्व 382 है, वैसे ही भिंड जिले का घनत्व भी कितना है बेटा? 382 है। एग्जैक्ट, ना एक इधर ना एक उधर, बिल्कुल राष्ट्रीय घनत्व के बराबर है, ठीक है। और यहां पर और ध्यान रखिएगा कि हमारे राज्य के लगभग 19 जिलों का घनत्व, कितने जिलों का बेटा? हमारे राज्य के, हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 19 जिलों का जो घनत्व है वो हमारा जो राष्ट्रीय घनत्व है ना, हमारा जो औसत राज्य का घनत्व है उससे अधिक है। हमारा जो औसत राज्य का घनत्व है जो 236 है उससे अधिक है 19 जिलों का, लगभग 19 जिलों का। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे इधर जनसंख्या किधर ज्यादा रहती है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिम वाला जो एरिया होता है, पश्चिम में जो जनसंख्या है वो कैसी है? यहाँ पर जो है घनत्व ज्यादा है, और जबकि यहाँ पर जो पूर्व वाला जो हमारा एरिया है यहाँ पर घनत्व कम है। यहाँ पर घनत्व कितना है? कम है। और यहाँ पर कैसा है? घनत्व ज्यादा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कौन से नंबर पे, तो ध्यान रखिएगा 23वां नंबर है ना। 23rd नंबर पे जो है एमपी है। हमें क्लास में लगा रही हूँ। 23 नंबर पे कौन है भैया? एमपी है, ठीक है बच्चे। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज द ऑल इंडिया लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट नई दुनिया ट्रॉफी का आयोजन हर वर्ष किया जाता है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? भाई नई दुनिया ट्रॉफी का जो है आयोजन किया जाता है, कहाँ किया जाता है जल्दी बता दो? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो ध्यान दीजिएगा ये जो किया जाता है ये इंदौर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है भैया? इंदौर में किया जाता है। कुछ चीजें जो एज इट इज फैक्ट की तरह आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश हैज 29 रिप्रेजेंटेटिव इन लोकसभा। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा के सदस्य हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मध्य प्रदेश इन राज्यसभा? कि भाई राज्यसभा के मेंबरों की संख्या कितनी है, प्रतिनिधि कितने हैं? 11, 12, 13 या 14? आपको ये बात तो पता ही होगी, है ना। आपको ये बात तो पता ही होगी कि लगभग कितने, आप बात करेंगे तो 40। संसद की कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में? 40 सीटें हैं, है ना। इन 40 सीटों में से आपने बोला 29 कौन है? लोकसभा के हैं। तो बच्चे कितने हैं भैया? 11। बच्चे कितने हैं भैया? 11 किसके? हमारे राज्यसभा के। इस 11 में से भी ध्यान रखिएगा 8 जो है वो बीजेपी के हैं, 8 जो है वो बीजेपी के हैं, और जो 3 है वो किसके हैं? कांग्रेस के हैं। पहले कांग्रेस के 4 थे, लेकिन आपको पता होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है उन्होंने पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए थे, है ना।
तो कुछ जो उनके साथ वाले समर्थन में थे वो भी आ गए थे। तो पहले कांग्रेस के 4 थे, बीजेपी के 7 थे, लेकिन अब बीजेपी के 8 हो चुके हैं और कांग्रेस के 3 हो चुके हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। Which of the following pairs is mismatched? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? भेलसा, मेलसा नहीं भेलसा है, भेलसा विदिशा, दशपुर मंदसौर, गोपाचल ग्वालियर, महिष्मती मंडला। महिष्मती आप जानते हैं भेलसा का, विदिशा का पुराना नाम भेलसा था, जी हाँ, है ना। मंदसौर का पुराना नाम दशपुर था, जी हाँ था, आपको पता होगा। दशपुर इसलिए भी आप समझ सकते हो कि जो रावण था, है ना, रावण का जो है ससुराल इसको माना जाता है मंदसौर को। रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि ये भी बिल्कुल सही है, दशपुर। गोपाचल ग्वालियर को जो है गोपाचल कहा जाता है। गोपांचल जो है पर्वत के कारण जो है इसे क्या कहा जाता है? गोपाचल। लेकिन महिष्मती भैया किसको कहते हैं? महेश्वर को। ध्यान रखना, महिष्मती कौन सा है? महेश्वर है, ना कि मंडला है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा निकलेगा? डी वाला। जी हाँ, महिष्मती जो है ये हेहय जो राजा थे, है ना, हेहय जो डायनेस्टी थी, हेहय डायनेस्टी जो थी इसकी राजधानी रही है, हेहय डायनेस्टी की राजधानी रही है। और यदि आपसे पूछे भाई महिष्मती की ऐसा माना जाता है स्थापना किसने की थी, तो राजा कुकुंडा ने की थी, ऐसा माना जाता है ना। अवंती जो राजधानी थी ये पहले किस में आता था भाई? आपको पता होगा, अवंती जो हमारे यहाँ वो बनी थी उसमें ये आता था भाई, अवंती में। ये किस में आता था भैया? जनपद जो थी कौन सी में आता था भैया? महाजनपद में, अवंती में ही आता था। अवंती का जो दक्षिण वाला एरिया था, है ना, दक्षिण वाला जो एरिया था, दक्षिण वाले का मुख्यालय जो है महिष्मती ही था। कौन था? महिष्मती ही था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which national park of मध्य प्रदेश is surrounded by 32 hills? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बांधवगढ़, कान्हा, फॉसिल या माधव? जल्दी बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, बांधवगढ़ जो है ये 32 से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से जो है ये घिरा हुआ है। ये मैम किसके लिए फेमस है? तो ये जो है अपने बाघों के लिए, जो टाइगर्स है यहाँ पर उसके लिए ये बहुत फेमस है ना। किसके लिए भैया? अपने टाइगर्स के लिए। बांधवगढ़ बहुत सुंदर जगह है, बांधवगढ़ जो है बहुत सुंदर जगह है। अच्छा, और ध्यान रखना शेरों के घनत्व में, है ना, शेरों के घनत्व में ये फर्स्ट पे है, पूरे इंडिया का फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट नंबर का जो है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, फर्स्ट नंबर का जो है नेशनल पार्क है। कौन सा भैया? बांधवगढ़। शेरों के घनत्व में सबसे ज्यादा शेरों का घनत्व कहां पर है? बांधवगढ़ में है। कहां पर आता है मैम ये बांधवगढ़? तो बेटा ये 2 जिलों में आता है, वैसे मेनली उमरिया में है ना, प्लस इसका जो है कुछ भाग कहां पर जाता है? कटनी में भी जाता है। कहां पर जाता है? उमरिया प्लस कटनी दोनों जगह जो है इसका जाता है। यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा, एक सीता बाघिन का, है ना। सीता बाघिन का यदि आपने नाम सुना हो तो बहुत अच्छी बात है। एक बंगाली टाइगर थी ये सीता बाघिन, जिसका जो है नेशनल ज्योग्राफिक जो मैगजीन थी उसके कवर पेज पे उसी का फोटो था। तो वो सीता बाघिन कहाँ है? वो बांधवगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में ही है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। When is the कुंभ मेला held every 12th year in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ का मेला कहाँ लगता है? मैंने तो बहुत तुच्छ सा सवाल पूछ लिया, हम सब जानते हैं उज्जैन में लगता है ना। गधों का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। और चित्रकूट में भी गधों का मेला लगता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले होशंगाबाद में लगते हैं। कितने मेले लगते हैं भैया? लगभग केवल 13 मेले लगते हैं, है ना। सिंहस्थ मेले की मैं बात करूं तो जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, जो वहां पर भीड़ उमड़ती है उसमें जो है एमपी का सबसे बड़ा मेला यही है। ठीक है, तो मेले के बारे में ज्यादा बातचीत तो हम लोग करेंगे नहीं, जब मेले के क्वेश्चन आएंगे तब हम जरूर बातचीत करेंगे। The border of मध्य प्रदेश is connected with how many states? मध्य प्रदेश की बॉर्डर कितने राज्यों से जुड़ी हुई है? तो मैंने आपको ये बातें बहुत बार पढ़ा चुकी है ना, कितने जिले हैं, कितने क्या, है ना भाई। जो हमारा जब पार्टीशन नहीं हुआ था, सीजी से अलग नहीं हुई थी, तब 7 से मिलती थी, लेकिन अब केवल कितनों से मिलती है? 5 से। कौन कौन से भैया? आरजे, यूपी, जीजे, एमएच और सीजी, है ना।
इन पांचों से मिलती है। सबसे ज्यादा किससे मिलती है? यदि हम देखें किसमें बॉर्डर में, तो सबसे ज्यादा बॉर्डर तो राजस्थान से मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जिले किससे मिलते हैं? डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा यूपी से मिलती है ना। और बॉर्डर और जिले दोनों सबसे कम किससे मिलते हैं? तो गुजरात से मिलते हैं। गुजरात से हमारे 2 ही जिले मिलते हैं केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। Laser Ray Atomic Energy Research Center located in Indore started functioning in the year 1986. This is the first in Asia and the first in the world is Laser Ray Atomic Energy Research Center. इंदौर में स्थित किरण लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र ने 1986 से कार्य करना शुरू किया। यह एशिया का पहला और विश्व का कौन से नंबर का है ना बेटा? यहाँ पे डॉट 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 है, यहाँ पर डॉट 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 है, इसको समझ लेना। कौन से नंबर का परमाणु ऊर्जा संस्थान है? संस्थान है, अनुसंधान है। विश्व का कौन से नंबर का? एशिया का तो पहला और विश्व का जो है कौन से नंबर का, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी बताओ। तो ध्यान देना, एशिया का तो पहला है और विश्व का, वर्ल्ड का जो है ये चौथा है, 4th नंबर का है। कौन सा नंबर का बेटा? 4th नंबर का है। चलिएगा, तो इसी के साथ जो है आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको जो है पीडीएफ चाहिए इन सारे क्वेश्चंस की, तो जल्दी से चले जाइए सिविल पंडा के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है बेटा। क्वेश्चन को रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जितनी भी चीजें मैं आपसे यहाँ पे लिखवाती हूँ उनको लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। वापस मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।